दोस्तों, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत राज्य में जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह भत्ता देने का विचार किया गया है और ये योजना 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी निर्धारित की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पीडीएफ जारी किया गया है। इस पीडीएफ में A to Z जानकारी दी गई है। पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें योजना का नाम वगैरह सभी चीज दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पात्रता की शर्तें। छत्तीसगढ़ के जो भी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनको जो 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है, उसकी पात्रता की शर्तें क्या है यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं, सबसे पहला शर्त यह है कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। फिर आवेदन किए जाने वाले वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक हो। इसके पश्चात वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुका हो। इसके अलावा ये सबसे बड़ा ये शर्त यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो। आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके जिले में जो भी रोजगार कार्यालय है, जो रोजगार पंजीयन केंद्र होता है, वहाँ पर यदि आपका पंजीयन पिछले 2 साल से है। बहुत लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि ये हमने अभी नवीनीकरण कराया है तो क्या हमारा 2 वर्ष पुराना माना जाएगा। बिल्कुल, आपका 2 वर्ष पुराना माना जाएगा। इनमें वे बेरोजगार शामिल नहीं हो पाएंगे जो पिछले 1 साल या अभी जिन्होंने अपना पंजीयन कराया है। इसके अलावा आपको आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होगी। इसमें आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 2,50,000 से अधिक न हो। इसमें समस्त परिवार कहने का मतलब आपके माता पिता भाई बहन जो भी हैं, आपके फैमिली में जितनी भी आय होती है उन सभी को शामिल किया गया है। आय प्रमाण पत्र जो है सिर्फ 1 वर्ष के अंदर का माना जाता है। यदि आपका पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र की अवधि 1 वर्ष तक की होती है। अब अपात्रता की शर्तें देख लेते हैं कि कौन कौन इसको नहीं भर सकते। इसमें साफ साफ लिखा है, यदि किसी परिवार के 1 से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। मान लीजिए आप लोग 1 से अधिक भाई बहन हैं और सभी शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं और सभी का पंजीयन भी 2 वर्ष पुराना है, तो उस स्थिति में उस फैमिली से सिर्फ एक व्यक्ति को ही बेरोजगारी भत्ता मिल पाएगा। यहाँ पर और दिया है, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। और यदि उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो, जो अधिक पढ़ा लिखा हो। इस प्रकार से इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आवेदन की प्रक्रिया को मैं खुद अभी बताने वाला हूँ, इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृति प्रक्रिया यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि यदि आप आवेदन कर लेते हैं तो उसके बाद आगे और किस किस प्रकार से ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा पीडीएफ को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप अपना आवेदन भरेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म भी दिए गए हैं जो कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे उनके लिए ये फॉर्म दिया गया है। ये फॉर्म वो लोग भरेंगे, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरने के पोर्टल के ऊपर। ये है उसका पोर्टल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग। बेरोजगारी भत्ता का जो आवेदन है इसी पोर्टल के द्वारा भरा जाएगा। इस पोर्टल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके आप मोबाइल से ही इसको बड़े आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नया खाता बनाएं, रोजगार पंजीयन कार्ड डाउनलोड करें। यदि आपका रोजगार पंजीयन कार्ड नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ रोजगार पंजीयन का नंबर जो है वो आप डालेंगे, खोजें करेंगे और जो दिखाई देगा उसको आप प्रिंट कर लेंगे। तो हम वापस चलते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ शिकायत है तो शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ FAQ है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ हम क्योंकि फॉर्म भरने के बारे में बता रहे हैं तो हम यहाँ पर होम में आ जाते हैं। होम में आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ लॉग इन और नया खाता बनाएं। तो अभी तो हमको नया खाता बनाना है क्योंकि अभी तो रजिस्टर्ड हुए ही नहीं है। यहाँ पर देखिए नियम और शर्तें चार्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर
पात्रता की शर्तें हैं, यहाँ पर अपात्रता की शर्तें हैं, यहाँ आवेदन की प्रक्रिया है और दस्तावेज अपलोड। दस्तावेज में आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। रोजगार पंजीयन कार्ड चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए और फोटो चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रख लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं केवल ऑनलाइन आवेदन होगा और रोजगार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक की आवश्यकता पड़ेगी। मोबाइल नंबर अनिवार्य है। आधार, अगर राशन कार्ड में ना हो तो आधार कार्ड अनिवार्य है। बैंक खाता की जानकारी डीबीटी के लिए चाहिए क्योंकि पैसा तो डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। और कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉइस, ये बाद की बातें हैं। यहाँ पर पात्रता और अपात्रता की शर्तें भी दी हुई है। पात्रता में आप देख सकते हैं मोटा मोटा है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। 1 अप्रैल को आयु 18 से 35 वर्ष होना आवश्यक है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन, साथ ही वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक न हो। तो चलिए हम अपना लॉगिन करते हैं, नया खाता बनाते हैं। यहाँ नया खाता बनाने में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ओटीपी भेजे पर क्लिक किया, मोबाइल पर एक ओटीपी जा चुका है जिसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए इस ओटीपी को हम डालते हैं और ओटीपी सत्यापित करें में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। चलिए ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे में पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। पासवर्ड हम मिक्स बनाते हैं, फिर से री इंटर करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बनाइए कि इसमें देखिए लिखा हुआ है एक कैपिटल अक्षर, एक स्मॉल अक्षर और कम से कम एक अंक इसमें होना जरूरी है और साथ ही साथ ये कुछ भी साइन भी ऐड होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मनीष है तो मनीष @123 या मनीष @1999 ऐसा बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता में आपका खाता सफलतापूर्वक बन गया है। आवेदन करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड प्रविष्ट करके लॉगिन करें। चलिए फिर से हम यहाँ लॉगिन करते हैं। यहाँ ऊपर में है लॉगिन। लॉगिन में क्लिक करने के बाद ये बेरोजगारी भत्ता का लॉगिन पेज खुल गया है। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालते हैं जिससे हम रजिस्टर्ड किए हैं और जो पासवर्ड बनाए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर हम डालते हैं और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म खुलकर आ गया है जिसमें पहले प्रोफाइल बनाना है। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड है, आवेदन करें, आवेदन डाउनलोड करें, आवेदन की स्थिति और यहाँ पर रोजगार स्वरोजगार स्थिति अद्यतन करें, अपील करें, लॉग आउट, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर तो पहले दिया हुआ है, ईमेल आईडी हम भर चुके हैं। अब आधार कार्ड में जैसे नाम है वैसे हमको यहाँ पर एंट्री करना है। उसके बाद आधार नंबर डालना है। जैसे ही आधार नंबर हमने डाला आपका आधार राशन कार्ड डाटाबेस से सत्यापित हो चुका है और राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर चलिए चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोफाइल सुरक्षित करें में हम सुरक्षित करते हैं। यहाँ प्रोफाइल अपडेट हो गया करके मैसेज आ चुका है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल सुरक्षित हो गया है, कृपया छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करें, ये मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पर हम आवेदन करें में चले जाते हैं। आवेदन करें में जैसे हमने क्लिक किया आवेदन फॉर्म यहाँ खुलकर आ गया है। चलिए यहाँ पर हम आवेदन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए सेव एज ड्राफ्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप बीच बीच में आप सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ काम पड़ गया तो आप सेव एज ड्राफ्ट के रूप में उसको छोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर पिता या पति का नाम जो भी है यहाँ पर एंट्री करते हैं। चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पर कैलेंडर का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ हम क्लिक करते हैं। यहाँ एरो की दिया हुआ है ऊपर। चलिए हम एरो की को लेते हैं, एरो की में दबा के रखते हैं तो यहाँ दिखा रहा है सन। हम अपने सन तक जाते हैं। यहाँ डायरेक्ट अभी नहीं हुआ है, हो सकता है पोर्टल में सुधार हो जाने के बाद हम डायरेक्ट टाइप कर सकें। अभी चूंकि ऐसी कोई सुविधा नहीं दिख रही, मेरे को ट्राई करके देख लिया ना, नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एरो की को प्रेस करके रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है ये 2008, लेकिन हमको अभी और पहले वापस जाना है। पता नहीं पोर्टल को किस टाइप से बनाए हुए हैं जो हम डायरेक्ट टाइप नहीं कर पा रहे हैं। हम भर देते हैं यहाँ पर। ये डेट ऑफ बर्थ हम चूज कर चुके हैं। यहाँ पर लिंक चूज करना है। चलिए लिंक सेलेक्ट कर लेते हैं। वैवाहिक स्थिति, विवाहित है कि नहीं है, विवाहित है तो विवाहित, नहीं है तो नहीं, अपना जो भी रहेगा आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद जाति चूज करना है, जो भी आपकी जाति हो, जिस वर्ग में आते हो उसको चूज कर लीजिए। यदि दिव्यांग है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसके बाद रोजगार पंजीयन क्रमांक डालना है और रोजगार पंजीयन दिनांक डालना है। उसके बाद परिवार की वार्षिक आय डालनी है। उसके बाद योग्यता में देखिए आपकी जितने भी योग्यता हो आप डाल सकते हैं। 12वीं है तो 12वीं करें, 12वीं से कम वालों को भरना नहीं है। यहाँ एड्रेस डालना है। यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए, जिला है ग्रामीण है कि शहरी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रामीण है तो ग्रामीण का आएगा। वार्ड कौन सा है ये चूज कर लीजिए अपना वार्ड। यदि गांव से भर रहे हैं तो गांव चुन लीजिए। ब्लॉक वगैरह सब आप चुन सकते हैं। यदि ग्रामीण का चूज करेंगे तो यहाँ ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम चुनिए, सभी का ऑप्शन आएगा।
यहाँ पर पूर्ण पता लिख दीजिए, आपका जो भी पता होगा उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर बैंक का IFSC कोड, खाता नंबर और खाता नंबर को पुनः दर्ज करना है। चलिए डालते हैं। बैंक का नाम अपने आप आ गया, खाता नंबर डालते हैं, उसके बाद खाता नंबर को री इंटर करते हैं। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेज में देखिए आवेदक का फोटो, ये फोटो का प्रकार कितना रहेगा, अधिकतम 500 KB JPG साइज में रहेगा। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है जो कि PDF में रहेगा, 500 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद 10वीं प्रमाण पत्र, 10वीं परीक्षा जो दिए हैं उसके अंक सूची को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है और 12वीं का अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट PDF में रहेंगे और अधिकतम फाइल साइज 500 KB रहेगा, केवल फोटो जो है JPG में रहेगा। इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्स से संबंधी जानकारी, अधिकतम 3 सेक्टर चयन करना है। यहाँ आपको जो भी अच्छा लग रहा हो उसको आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसको 3 सेलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है इस फील्ड में आपको फिर बुलाकर आपको कौशल प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आपको रोजगार मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं आर्म सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस असिस्टेंट, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, ऐसे प्रकार से बहुत प्रकार के दिए हुए हैं। उसके बाद आवेदक के द्वारा घोषणा, यहाँ पर घोषणा दिया हुआ है, इस घोषणा को पढ़ सकते हैं आप। यहाँ साफ साफ लिखा है, मुझे वर्तमान में किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे 7 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। अब प्रिंट आउट को संभाल कर रखिए और जब भी आपके अड़ोस पड़ोस में जब भी कैंप लगाया जाएगा उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में उपस्थित होना है, अपने प्रमाण पत्रों को सत्यापित कराना है। यदि आप योग्य पाए जाएंगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं CM भूपेश बघेल बोले अप्रैल माह में किसी भी दिन आवेदन करें, 1 अप्रैल से ही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। यहाँ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 अप्रैल 2023 से लागू की जा रही बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इस योजना अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। अप्रैल माह में किसी भी दिन आवेदन करने पर 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप कभी भी फॉर्म भरें, आपका 1 अप्रैल से ही माना जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में आप किसी भी दिन फॉर्म को भर सकते हैं और उसके प्रिंट आउट को संभाल कर रखिए और इसी पोर्टल में आप अपने यहाँ पर आवेदन की स्थिति को आप चेक कर सकते हैं। रोजगार स्वरोजगार स्थिति अद्यतन करें। यदि आपको कोई रोजगार मिल चुकी है तो यहाँ पर आपको उसको अपडेट करना है। ये बेरोजगारी भत्ता प्रथम 1 वर्ष के लिए देय होगा और यदि तब भी आपको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है तो अगले 1 वर्ष के लिए देय होगा। इस प्रकार से आपको रोजगार के लिए ऑफर दिया जाएगा। यहाँ जो आप भरे रहेंगे उसके अनुसार आपको रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऑफर दिया जाएगा। यदि आप मना करते हैं जॉब को तो फिर आपका जो ये बेरोजगारी भत्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नियम कानून है जो कि लिखा हुआ है PDF में। PDF का भी लिंक दे दूंगा और इस पोर्टल का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाकर पढ़ भी सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जहां कुछ भी परेशानी आ रही हो तो उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं। मैं आपको आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस पर आने वाले अपडेट के बारे में जब मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।